जय श्री राम भक्तों। दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष श्री हनुमान जी की भक्ति के लिए आज मैं एक अचूक उपाय लेकर आया हूँ। भक्तों, आप ये कभी मत सोचना कि ये उपाय निष्फल हो जाएगा। आप शुरू से लेकर अंत तक आप विधि विधान को देखें और विधि विधान के साथ में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। भक्तों, हनुमान जी की पूजा से पहले आपको 2-3 नियम का पालन करना पड़ेगा। हनुमान जी की पूजा में श्री राम प्रभु के आप्त वचन को याद रखिए। निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो लोग सहज स्वभाव के होते हैं, जिनके मन में कोई गंदगी नहीं होती, जो स्वच्छ लोग होते हैं, स्वभाव के स्वच्छ लोग होते हैं, जिनको किसी प्रकार की कपट नहीं होता है, जिनके अंदर छल दुष्ट भावना नहीं रहती है, ऐसे लोगों को श्री राम प्रभु बड़ा ही चाहते हैं। साफ बोल रहे हैं, निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जो श्री राम को नहीं भावा वो हनुमान को बिल्कुल नहीं भावा, क्योंकि श्री राम के इच्छा के अनुकूल ही हनुमान जी चलते हैं। इसलिए भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने स्वभाव को हनुमान जी की भक्ति से पहले निर्मल कर लेना। यानी किसी की के लिए दुर्भावना वाली मनोकामना मत रखना। जियो और जीने दो वाले फार्मूले में रहना। दूसरा, हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि साधु संत कर तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे हनुमान जी, आप साधु संतों के रखवाले हैं और राक्षस लोगों का नाश करने वाले परम देव हैं। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति का परित्याग करके ही इस उपाय को करिएगा। जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सब जो भी उपाय कर रहा है उसे पूर्णतः कम से कम 3-4 दिन पहले से परित्याग करके रहना चाहिए, और भविष्य में ना करे तो बहुत अच्छा। क्योंकि हनुमान जी जो हैं राक्षसों का नाश करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले को वो देखना नहीं चाहते हैं। ये हम नहीं करें, तुलसीदास जी कहते हैं कि असुर निकंदन राम दुलारे। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो उनके लिए बोला गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युग में वो भक्तों के काम को संवारते रहते हैं। कवय सुकाज कठिन जग माही, चौ न हो हितात तुम पाही। कौन ऐसा अच्छा कर्म है, सुकाज अच्छा कर्म है, जो हनुमान जी के द्वारा संपादित नहीं हो सकता। इसलिए आप जरा भी संदेह ना करेंगे कि हनुमान जी हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे। अगर धार्मिक और सात्विक आपकी मनोकामना होगी तो हनुमान जी अवश्य पूर्ण करेंगे, और अधार्मिक मनोकामना होगी, यानी किसी की नाश मना रहे हैं, किसी के लिए हानि की सोच रहे हैं, किसी की बर्बादी की सोच रहे हैं, और इस मनोकामना से आपने हनुमान जी की पूजा करी, तो आप ये बिल्कुल निश्चय जानिएगा कि आपके पूजा से ही आपको बर्बादी करना हनुमान जी प्रारंभ कर देंगे। इसलिए ऐसी गलत मनोकामना लेकर कभी भी इस प्रयोग को मत करना, क्योंकि यह प्रयोग अगर मोक्ष की कामना से भी आप करते हैं तो आपको मोक्ष निश्चय मिलेगा, यह निष्फल नहीं होता। आइए भक्तों, अब मैं आपको हनुमान जी का इस हनुमान जयंती से प्रारंभ करके होने वाले उपाय का वर्णन करता हूँ, विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम श्री राम दरबार लगाएं। श्री राम दरबार का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन में धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, जल अर्पण करें, इत्र अर्पण करें। श्री राम जी को आपको गुलाब का इत्र
अर्पण करें। उसके बाद में वस्त्र उपवस्त्र अगर आप लाए हैं तो वो दें, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे 2 कमल का फूल, एक माता सीता को, एक श्री राम को, 2 कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। उसके बाद हनुमान जी का पंचामृत से स्नान कराकर उनको चमेली के तेल और उन हनुमान जी वाले सिंदूर से आप उनको चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद चांदी का वर्क लगाकर हनुमान जी को उचित आसन पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आप बिल्कुल विधिवत कीजिएगा, क्योंकि श्री राम का पूजन पहले होगा। जब श्री राम जी आ जाते हैं तो हनुमान जी स्वतः आ जाते हैं। श्री राम का पूजन, श्री राम दरबार का पूजन सर्वप्रथम होगा, उसके बाद हनुमान जी का होगा। और हनुमान जी का चोला चढ़ाने के बाद आप हनुमान जी का भी पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन में फिर वही धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, केवड़े का इत्र लगाएं। हनुमान जी को केवड़े का इत्र लगता है। उसके बाद भोग लगाएं, जल अर्पण करें, आरती करें। और हनुमान जी को लाल लंगोट अर्पित करें। हनुमान जी को एक गुलाब के फूल की माला अर्पित करें। तत्पश्चात हनुमान जी के आगे एक पान का बीड़ा अर्पित करें। साथ में कुछ दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा को बाद में गरीबों में बांट देना। कुछ लोग ये दुविधा में रहते हैं कि ये दक्षिणा क्या करें। आपके यहाँ कूड़ा वाला आता है, आपके यहाँ झाड़ू वाला आता है, आपका पोछा वाला आता है, किसी को दान कर दीजिए, गरीब को दान कर दीजिए उस दक्षिणा को। अगर ब्राह्मण पूजा करा रहे हैं तो ब्राह्मण देवता अपना उठा के ले जाएंगे, वो ब्राह्मण का ही होता है। ठीक है। अब आप हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद आप इस उपाय पे आ जाइए। उपाय के लिए आपको साबुत उड़द के दाने रखना है। प्रथम दिन 1 उड़द का दाना हनुमान जी को अर्पित करें, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसा करके 41वें दिन 41 उड़द का दाना हनुमान जी को अर्पित करें। और जब भी आप हनुमान जी को उड़द का दाना अर्पित करें तो अपनी मनोकामना अवश्य बोल दें कि मैं, हे हनुमान जी, हमारी ये मनोकामना पूर्ण करें। 42वें दिन से आप घटते क्रम में आ जाइए। 42वें दिन 40, 43वें दिन 39, ऐसे घटते घटते 1 पे आ जाइए। जिस दिन 1 उड़द के दाने की बारी हो उस दिन फिर हनुमान जी को गुलाब की माला और 1 पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। भोग में प्रथम दिन हनुमान जी को आटे का रोट, जो आटा और गुड़ का घी के साथ बना करके बनता है, आटे का रोट 5 प्रथम दिन, और अंतिम दिन 5 आटे का रोट आप हनुमान जी को अर्पित करें। बाकी के दिनों में, पहला दिन तो आप चोला चढ़ाए, पंचामृत स्नान, बाकी के दिनों में आप 1 लोटा जल से स्नान कराकर, गंगाजल डाल करके या गंगाजल से स्नान कराकर आप इस क्रिया को करते जाएं। प्रथम दिन जो पूजन आप कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि सकाम भक्ति कर रहे हैं तो आप 1 बार हनुमान चालीसा और 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें। और ये पाठ पूरे 81 दिन तक लगातार चलता रहेगा। मैंने कहने का मतलब कि 1 बार हनुमान चालीसा पहला दिन पढ़े, 5 बार बजरंग बाण पढ़े, फिर दूसरा दिन आए तो फिर 1 लोटा जल से स्नान करा करके हनुमान जी को 1 उड़द का दाना अर्पित कीजिए। और ऐसा करके करके आप प्रतिदिन 1 बार हनुमान चालीसा और 5 बार बजरंग बाण पढ़ के हनुमान जी को नतमस्तक नमस्कार करके आप अपने कार्य में लग जाए। आप प्रतिदिन हनुमान जी को आप अपनी मनोकामना जरूर बोलेंगे। एक ही मनोकामना, ऐसा नहीं कि 81 दिन में 81 मनोकामना बोल जाएंगे तो हनुमान जी ही पजल हो जाएंगे कि कौन सा मनोकामना इनको दे, इनका पूर्ण करें। इसलिए एक ही मनोकामना, चाहे वो मोक्ष की हो, कितना भी दुर्लभ हो, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। चाहे वो पुत्र प्राप्ति की हो, चाहे आपकी मकान के लिए कर रहे हैं, रोजगार के लिए करें, कोई बेरोजगार कर रहा है कि हमें रोजगार मिल जाए, जो भी जो सरकारी नौकरी की तलाश में, वो सरकारी नौकरी के लिए करें, जिस
मनोकामना से आप करेंगे, दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना आपका एक मनोकामना पूर्ण अवश्य अवश्य पूर्ण होगा, निस्संदेह पूर्ण होगा। अब जो आपने 81 दिन पूर्ण हो गए, बीच में आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, कोई सा एक जो आसान भोग आप सोच लें, वो पूरे बाकी 79 दिन वही भोग आप लगाते रहें जो आपको इजी पड़े।